तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जहि न राम बन लहहि कलेसु, सुत सोई करहु इह उपदेशु। अर्थात तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें, मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात, तुम्हारे राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दीन पुनि आशीष दई। रति हो अबिरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नई। अर्थात हे तात, मेरा यही उपदेश है। अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई चले, तुरत संकित हृदय। बागुर विषम तोराई मनहु, भाग मृगु भाग बस। अर्थात माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जहाँ जानकी नाथु, भे मन मुदित पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। अर्थात लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तन क्रस मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। अर्थात नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हों। कर्मी जहि सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाय विषादु अपारा। अर्थात सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता।